म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें एसआईपी या एक साथ लमसम अमाउंट से। कहाँ मिलेगा ज़्यादा रिटर्न? आमतौर पर लोग मानते हैं कि रिटर्न हमेशा एसआईपी में अच्छे होते हैं। हम सही म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स का डाटा एनालाइज करेंगे। रिजल्ट में कुछ सरप्राइज हो सकता है। इस एपिसोड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होंगे। हर किसी के लिए कुछ सीखने को ज़रूर होगा। चलिए सीधा बात करते हैं। अब हम आप अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला सवाल जो आता है वो है कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए। हम तो एफडी में भी पैसा लगा सकते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि आपको अब तक पता होगा कि हम एफडी इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा रिटर्न की बात कर रहे हैं और हम उन्हें एफडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान भी ऐसा होता है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल सकता है तो अगला सवाल आम लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम के थ्रू। मतलब हम सिर्फ उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। हम ट्राई करेंगे एनालाइज करने से पहले या समझाना होगा कि एसआईपी क्या है और लमसम क्या है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एसआईपी की बात करता हूँ तो उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने अपने सैलरी अकाउंट में आने वाले पैसे को कुछ फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में हर महीने ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यह पेमेंट ऑटोमेटिक सेट करके भी हो सकती है। अब इसका क्या फ़ायदा है? तो इसमें हमें यह फ़ायदा होता है कि हमारी डिसिप्लिन बन जाती है। हम हर महीने कुछ पैसा बचा रहे हैं और ऑटोमेटिक तौर पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहते हैं तो एक तरह से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गिर रहा है तो हमारा कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसका एनएवी था 100 और कुछ समय बाद उसका एनएवी 90 आ गया और फिर 80 आ गया या फिर 70 आ गया। आपने हर अमाउंट पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा। हो सकता है अगर आपका एनएवी पर आता है तो हमारा कॉस्ट एवरेजिंग उसके हिसाब से हो जाता है। लेकिन अगर कॉस्ट एवरेज होता है तो हमारा रिटर्न भी एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारी बाइंग प्राइस एवरेज हो गई है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब मार्केट सबसे नीचे गया है और एनएवी लास्ट पर आ गया है, तो इस वजह से हमें कॉस्ट एवरेजिंग के साथ रिटर्न्स एवरेज मिल जाता है। अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे रिटर्न्स का कंपेयर करेंगे। असल में हम एक असल म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेंगे। तो हमने समझ लिया है कि एसआईपी के दो फायदे। पहला यह होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन बन जाती है। दूसरा, हमारे कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि हमें हमेशा स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ता। अगर हमारा कॉस्ट एवरेजिंग पहले से हो गया है तो हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा मार्केट में क्या हो रहा है ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पैसिव इन्वेस्टिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। तब अब एसआईपी के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की तरफ। जब भी हम अपने पास एक कलेक्टेड कैश मिलता है और हम पैसे तो एक बार में डाल देते हैं, हम इसे सम इन्वेस्टिंग या लमसम इन्वेस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें एक साल में एक बार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है या फिर हमारी कंपनी से एक बोनस आता है, हम उसी सम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई फ़ायदा
एफडी मैच्योर हो गया है तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त उपहार मिल दिया है तो उस अमाउंट को लमसम के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो अमाउंट को भी हम लोग लमसम फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि लमसम में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसके कुछ फ़ायदा है, तो चलिए हम लोग उसके फ़ायदे के बारे में देखते हैं। पहले तो अगर आप उस पैसे को एफडी या अपने सेविंग अकाउंट में डाल देंगे तो वहाँ आपका ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर हमने उस सम अमाउंट पर गेन चाहिए, अगर हमें उस पैसे को मल्टीपल करना है तो क्लियरली हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक फ़ायदा यह है कि हमारे पैसे को मल्टीपल करने का मौका मिलता है। दूसरा फ़ायदा अच्छे रिटर्न होते हैं। सही एंट्री के साथ ध्यान से समझें। जैसे कि हमने एसआईपी केस की बात की थी कि अगर हमारा एनएवी 100 है और धीरे धीरे अगर मार्केट गिर रहा है और वो एनएवी 60 आ गया तो क्या हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम उस लेवल पर 60 में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। सच में आपको यह भी दिखाऊंगा अगर हमारी एंट्री सही है तो हम कैसे सम में ज़्यादा अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ हम साथ हैं। चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण के साथ हम फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप का एनालाइज करेंगे और देखेंगे उसके 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल का रिटर्न देखेंगे। एसआईपी और लमसम में कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। हमने यह समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न क्यों आए हैं। अब मैं यह फ़ंड सिर्फ उदाहरण के लिए उठा रहा हूँ। हमने यह फ़ंड उठाया है खाली क्योंकि इसका 15 साल का इतिहास है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया है। अगर इस फंड में दिसंबर 19, 2023 को एग्जिट लेते हैं तो अगर हमने इसे बेचा होता तो अगर हमने इसे 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो दिसंबर 19, 2020 को हमारे रिटर्न क्या होती एसआईपी में। रिटर्न 14.5 एसआईपी का मतलब है। मान लीजिए यह भी कहते हैं कि हमारे पास कितने रिटर्न आते हैं अगर हमारे पास लमसम में अमाउंट होते तो। अगर हमने पैसा एक साथ 19 दिसंबर 2020 को या 50 एक बार में लगाए होते या 5,000 एक बार में लगाए होते, रकम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह परसेंटेज रिटर्न हमारे रिटर्न बन जाते हैं। हमने 16.3 का रिटर्न आया है लमसम में। ध्यान से देखिए, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताई थी कि एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। यहाँ देखिए लमसम में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कंपेयर करने से एसआईपी के। और हम डाटा का एनालाइज करते हैं। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो एसआईपी में 16.67% का रिटर्न मिला है। यहाँ एसआईपी का रिटर्न ज़्यादा है। अब अगर हम 10 साल का डाटा का एनालाइज करते हैं तो एसआईपी के रिटर्न 12.44 है और लमसम का रिटर्न 13.23 है। हालांकि लमसम का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह नहीं कहूँगा कि यहाँ पर सफिशिएंट फ़र्क है। अगर हम 15 साल का रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पर एसआईपी का रिटर्न 12.5 है और लमसम का रिटर्न 14.92 है। अब देखिए यह रिटर्न का फ़र्क 2.25% आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यह ओवरऑल एक लंबा कॉर्पस पर फ़र्क पड़ता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए हम समझें कि लमसम कितनी ज़्यादा रिटर्न क्यों ले रहे हैं। इसलिए हमने निफ्टी का चार्ट पढ़ना होगा। तो एक चीज़ जो यहाँ पर अच्छी लगती है वो है कि जब भी मार्केट लेवल नीचे होते हैं उस समय अगर हम पैसे लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमारे रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम मार्केट लेवल कैसे पता कर सकते हैं। क्या मार्केट हालत में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू। अगर है तो हमें म्यूचुअल फंड में छोटे से अमाउंट में इन्वेस्ट करने में
फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। ये इंडिकेटर है मार्केट का लेवल का, जो निफ्टी पीई का है, जो ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी का। हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब यह प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? जैसे कि हम किसी स्टॉक का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हम निफ्टी के सभी 50 स्टॉक का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वो बन जाता है हमारा निफ्टी का पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब हम किसी स्टॉक का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें हम शेयर के अर्निंग से स्टॉक प्राइस को डिवाइड करते हैं, फिर हम स्टॉक प्राइस का नंबर में रखते हैं, यानी कि उस दिन का स्टॉक प्राइस, और उस शेयर का अर्निंग से डिवाइड करते हैं। शेयर का अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमें मिलता है, हम कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो यह हमारा अर्निंग शेयर बन जाता है। अब देखिए, चाहे निफ्टी का पीई हो या स्टॉक का पीई, आपको इसे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, ये अब हम समझाने के लिए नहीं कह रहे हैं। यह सभी वैल्यू आपको रेडी अवेलेबल है। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर निफ्टी का करंट पीई देख सकते हैं। अब अगर हमें यह निफ्टी का पीई मिल गया तो हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यह लेवल एवरेज के आसपास है या फिर एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर यह एवरेज के ऊपर चल रहा है तो शायद मार्केट ओवर वैल्यू है, मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टमेंट इतना सेंस नहीं बनाएगा। अगर ये एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट शायद अंडर वैल्यू है, और अगर रेंज में है तो हम कह सकते हैं कि एवरेज के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा लगभग एवरेज के आसपास है। तो आज तक हम नहीं कह सकते कि लमसम में बहुत प्रॉफिट देंगे या हमें एसआईपी में बहुत प्रॉफिट मिलेगा। हम प्रॉफिट लेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एवरेज लेवल के आसपास ऑपरेट कर रहा है। तो यह मार्केट के लेवल का स्टडी करने का एक तरीका है। ऐसे ही लोग गो का अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। कुछ लोग लेवल को स्टडी करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल को स्टडी करते हैं। तो अगर मार्केट लेवल नीचे गए आए तो मतलब मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो यह बहुत अच्छा वक्त है उस समय पैसा इन्वेस्ट करने का। हमने देखा है कि हमारे रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केट का टाइम करने के लिए ये ऐसा नहीं है। हमें अपना इन्वेस्टिंग छोड़ देना चाहिए। हम एसआईपी को लगातार चला सकते हैं, लेकिन जब भी अगर मौका मिले हम उस समय स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा कैश हमारे पास पड़ा है तो हम उस समय स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब मार्केट में एक बहुत अच्छा मौका आता है उस समय स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर हमेशा सही मौके का वेट करता है। अब देखिए, मार्केट को टाइम करने का बात नहीं कर रहे हैं, बस मौके का वेट कर रहे हैं। मतलब अगर हम रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली रेगुलर एसआईपी चला सकते हैं। और फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे? हम वो कैश एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। हम उसे या डेब्ट म्यूचुअल फंड में रखेंगे या लिक्विड फंड में रखेंगे। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, अगर वो बहुत अच्छा मौका मिलता है, उस समय हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे हम एसआईपी में इन्वेस्ट करें या लमसम में, हम ओवरऑल रिटर्न देखते हैं। अगर हम 5 साल या 10 साल देखते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे होते हैं। आप भी किस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं? आपके हज़ारों सवाल होंगे। जब भी हम म्यूचुअल फंड के या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।